नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज हुआ समाप्त। मतदान शनिवार को। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा देश भर में पारंपरिक उत्साह से मनाई जा रही है। प्रदेश में भी धार्मिक आयोजनों की धूम। राज्य में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। अगले 4-5 दिन प्रदेश के 17 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट जारी। और प्रदेश में वाटर होल पद्धति से की जा रही है वन्य जीवों की गणना। कल सुबह 8 बजे तक होगी गिनती। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम थम गया। इस चरण में 8 राज्यों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 14 है, हरियाणा की सभी 10 सीट, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की सभी 7 सीट, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। इन सभी संसदीय क्षेत्रों में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। देश में पिछले 18 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष मई में रोजगार और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। HSBC फ्लैश क्रय प्रबंधक सूचकांक के अनुसार भारत जुलाई 2010 से निजी क्षेत्र के उत्पादन में तीसरी सबसे अधिक वृद्धि वाला देश बन गया है। बिक्री और उत्पादन दोनों मामलों में विनिर्माण क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन समग्र आर्थिक सशक्तिकरण का मुख्य कारण सेवा क्षेत्र का मजबूत होना है। HSBC के भारत के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए निर्यात में वृद्धि हुई है। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा देश भर में पारंपरिक उत्साह से मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध की सहिष्णुता और सदाचार सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सभी का मार्ग प्रशस्त करती हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा को बैशाख पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिरों में अल सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जयपुर के पवित्र गलता सरोवर में भी श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य किया। झालावाड़ के झालरापाटन में चंद्रभागा नदी पर सुबह से ही भक्त पवित्र डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी के कारण जिले के गोमती सागर पर लगने वाला पशु मेला स्थगित कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में मांगलिक आयोजन हो रहे हैं और कई स्थानों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित हो रहे हैं। पीपल पूर्णिमा के अवसर पर अबूझ सावा होने के कारण संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। केकड़ी के सरवाड़ में भील बस्ती में आज विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए लोगों को बाल विवाह और उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। जैसलमेर में बैशाखी में जुटे श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाई। प्राचीन समय में बैशाखी को जैसलमेर का हरिद्वार माना जाता था। शाहपुरा में अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारेहट की 132वीं जयंती बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड प्रशासन ने हर साल श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया है। पवित्र धामों की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तथा केवल पंजीकरण की तिथि को ही दर्शन करने की अनुमति होगी। इसके साथ ही प्रशासन ने 31 मई तक VIP दर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। तेज गर्मी के दौरान दूसरों को मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
घर या ऑफिस में आते विक्रेता या वितरण कर्मियों को पानी पिलाएं। बाहर काम करने वालों के लिए घर या इमारत के बाहर पानी के मटके और ग्लास रखें। व्यक्ति या संस्थाएं पानी, छाछ या शरबत के प्याव बनाएं। आप टोपी, जूते, छाते इत्यादि का वितरण भी कर सकते हैं। धूप में सफर करते लोगों पे पानी का छिड़काव उनकी यात्रा को आरामदायक बनाएगा। लोगों को गर्मी से शरण लेने के लिए छाया वाली जगह बनाएं। पशु पक्षियों के जल पान के लिए मिट्टी के पात्रों का स्थापन करें। आपकी सहाय गर्मियों में राहत लाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में फिलहाल भीषण गर्मी और लू का दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही कहीं कहीं तेज लू चलने और रात के समय भी उष्ण लहर जारी रहने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 4-5 दिन प्रदेश के 17 से ज्यादा जिलों में गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बीते 24 घंटों में राज्य के ज्यादातर हिस्से प्रचंड गर्मी की चपेट में हैं। कल बाड़मेर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जैसलमेर, फलौदी, चूरू, जालौर, वनस्थली और फतेहपुर में भी अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, पेलानी, डूंगरपुर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर में पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में लू और तापघात को लेकर किए गए चिकित्सा प्रबंधों का आज चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को कंटिंजेंसी प्लान बनाने और 7 दिन में सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए। वहीं शहर की सबसे बड़ी हिंगोनिया गौशाला में गौवंश को गर्मी से राहत देने के लिए नगर निगम हेरिटेज की ओर से गायों पर ठंडे पानी की फुहार छोड़ी जा रही है। साथ ही छाया के लिए त्रिपाल भी लगाए जा रहे हैं। भीलवाड़ा और पाली में तेज गर्मी को देखते हुए आज शहर के विभिन्न मार्गों पर पानी का छिड़काव किया गया। झालावाड़ में नगर परिषद की ओर से प्रमुख चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। जोधपुर में भी तेज गर्मी का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज दिन में तेज गर्मी और लू के कारण बाजार सूने नजर आए। जोधपुर में दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई है। दोपहर का पारा 46.5 डिग्री था, जो सामान्य से 5.3 डिग्री अधिक था। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में IDI वार्ड बना हुआ है। अभी 5 बेड रिजर्व है। आवश्यकता होने पर 30 बेड तक की सुविधा उपलब्ध है। नगर निगम की ओर से अधिक तापमान वाले इलाकों में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। गर्मी के थपेड़ों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। अस्पतालों में मनोरोगी चिकित्सा आउटडोर में रोजमर्रा में आने वाले रोगियों में 10% रोगी गर्मी से प्रभावित होकर अस्पताल आ रहे हैं। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। बाड़मेर में भी गर्मी के तेवर तीखे होने से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। गर्मी से राहत के लिए जिला प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। जैसलमेर में नगर परिषद ने राहगीरों की सुविधा के लिए टेंट लगाए हैं और ठंडे पानी की व्यवस्था की है। बांसवाड़ा में तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग ने अपने कार्मिकों के अवकाश निरस्त कर दिए हैं। सवाईमाधोपुर जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर समुचित पेयजल सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केकड़ी में पशुओं और पक्षियों को लू, धूप और तापघात से बचने के लिए गौपालन विभाग की ओर से अभियान शुरू हुआ। अभियान के दौरान पशु चिकित्सा संस्थानों और गौशालाओं में परिंदे लगाने की शुरुआत हुई। प्रदेश में आज से वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गिनती की जा रही है। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई ये गणना कल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। ये गणना सीता माता और बस्सी सेंचुरी, टेरिटोरियल एरिया और मृगवन तथा अन्य कई क्षेत्रों में की जा रही है। इसके लिए वाटर होल के आसपास मचान भी बनाए गए हैं और कैमरा ट्रैक लगाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वन्यजीव प्रेमी भी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक PK उपाध्याय इसकी निगरानी कर रहे हैं। दौसा जिले में वन विभाग की 30 से अधिक टीमें वन्य जीवों की गणना में जुटी है। इस दौरान बाघ,
बघेरे, भालू, सियार और हिरणों सहित अन्य जीवों की संख्या का आंकलन किया जाएगा। इसके लिए सीकर में 88, भीलवाड़ा में 49, जैसलमेर में 44 और डूंगरपुर में 38 वाटर होल बनाए गए हैं। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आज सुबह से शुरू हुई वन्यजीव गणना जारी है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आज सुबह से शुरू हुई वन्यजीव गणना निरंतर जारी है। मचानों पर बैठकर गणना कर रहे उद्यान के कर्मचारी व वन्यजीव प्रेमियों को कई प्रजाति के वन्यजीव दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही ट्रैप कैमरा भी वन्यजीवों को कैद कर रहा है। केवलादेव उद्यान के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि आज सुबह से शुरू हुई वन्यजीव गणना में अब तक 700 से अधिक वन्यजीव दिखाई दे चुके हैं, जिनमें चीतल, नीलगाय और शियार सहित बंदरों की सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने बताया कि वन्यजीव गणना के लिए 25 वाटर होल चिन्हित किए गए हैं। सभी वाटर होल पर 2-2 ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। साथ ही उद्यान के कार्मिक व वन्यजीव प्रेमी गणना में लगे हुए हैं। यह वन्यजीव गणना कल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर सवाई माधोपुर में कछुए के प्रजनन और संरक्षण को लेकर गतिविधियां आयोजित की जा रही है। प्रदेश में मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में आज केंद्रीय दल ने जयपुर की सूरजपुल अनाज मंडी परिसर स्थित एक निजी फर्म के गोदाम पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्रथम दृष्टया तेल में मिलावट की संभावना को देखते हुए 2470 लीटर सरसों तेल सीज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि तेल के नमूने लेकर केंद्रीय जांच प्रयोगशाला में भिजवाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया है। मतदान शनिवार को होगा। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा देश भर में पारंपरिक उत्साह से मनाई जा रही है। प्रदेश में भी धार्मिक आयोजनों की धूम है। राज्य में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अगले 4-5 दिन प्रदेश के 17 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और प्रदेश में वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की जा रही है। गिनती कल सुबह 8 बजे तक होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।